So Bholi is the title of the lesson. Bholi means simpleton, bhola bhala insan, that child who can be tricked easily. Bholi, the story starts with the introduction of a character named Sulekha. She was called Bholi by other members of the family and the household members as she was simpleton. घर के अन्य मेंबर, समाज के अन्य मेंबर के तरफ से इसको भोली पुकारा जाता था because she was simpleton. Simpleton means simple girl. She was called simpleton because some part of her brain had got damaged due to an injury during her childhood. चाइल्डहुड में इंजुरी उसको हो गया था ब्रेन में और इस कारण से कुछ नर्व सेल डैमेज हुआ था, माइंड का, ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था एंड दैट्स द रीजन दैट शी वाज कॉल्ड सिम्पलिटन. बहुत भोली थी वो, सामान्य भाषा में बहुत स्लो लर्नर थी. शुरुआती दौर में बात हो रही है. She stammered and had poke marks on her face. वो हकलाती थी और उसके चेहरे के ऊपर poke marks था on her face, which she got when she had contracted smallpox at the age of 2. 2 साल की जब वो बालिका थी तभी वह संक्रमित हो गई थी. क्या चीज से? smallpox से. And because of that she had poke marks on all over her face. पूरे चेहरे पर धब्बा धब्बा फफोले जो होते हैं, छोटी माता भी कहते हैं स्मॉल पॉक्स को, उसके फटने से दाग हो जाता है और चेहरे को खराब कर देता है. एक प्रॉब्लम क्या था? She was simpleton because of injury in her brain. दूसरा प्रॉब्लम प्रकृति ने दे दिया उसको, स्मॉल पॉक्स. She was a laughing stock for everyone. सभी के लिए वो हंसी की पात्र थी. लाफिंग स्टॉक मतलब हंसी का पात्र. तो लेसन के शुरुआती दौर में हम लोग देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन मिल रहा है हमको उसके फैमिली के बारे में और भोली के बारे में. स्टार्टिंग भोली के इंट्रोडक्शन से हुआ है कि उसका फिजिकल प्रॉब्लम क्या था, उसका मेंटल प्रॉब्लम क्या था. अब उसके फैमिली के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होगा. हर फादर रामलाल वॉज अ नंबरदार. नंबरदार एक गवर्नमेंट जॉब है जिसका काम है लोकल टैक्स कलेक्ट करना. इसके बॉस हिरार्की में ऊपर कौन होते हैं? तहसीलदार होते हैं. He had 3 sons and 4 daughters. भोली being the youngest one, सबसे छोटी भोली थी 4 बेटियों में. रामलाल was always worried about her. रामलाल सभी बच्चों के बारे में ज्यादा worried नहीं थे. ज्यादा चिंतित और worried वो किसके मामले में थे? भोली के मामले में. क्यों भाई? As it seemed impossible, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था to marry her with her having an ugly face. क्या इशू आ गया? बहुत चिंतित रहता था क्योंकि इसका ugly face था due to poke marks and a dumb mind. तो रामलाल was very worried that how he would be able to marry Bholi because she had poke marks, she was having ugly face, moreover she was not mentally sound. Yes, बुद्धि से भी प्रबल नहीं थी वो. Dumb mind means simple mind, slow learner. One day तहसीलदार visited their village to inaugurate a girls primary school. एक दिन तहसीलदार जो है यानी कि नंबरदार जो इसके पिता थे गवर्नमेंट जॉब में टैक्स कलेक्टर, इसके बड़े जो हेड बॉस होते हैं वो विजिट किए. कहा? विलेज. और उसका उद्देश्य प्रयोजन था विलेज आने का, रिबन काटना, इनॉग्रेट करना. क्या चीज? गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूल. स्कूल तो आया वो इनॉग्रेट करने, लेकिन इसको कह के गया रामलाल तुम जो है अपनी बेटी को स्कूल पहले भेजो बिकॉज यू आर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव. यस और नो? अपनी बेटी को स्कूल भेजो और एग्जाम्पल बनो सबके लिए. एग्जाम्पल तुम उदाहरण पेश करो, इससे सबको मोटिवेशन मिलेगा बिकॉज गर्ल्स के लिए स्कूल है ये. गर्ल्स बालिका को इस समाज में, बच्ची को गांव में सभी गार्जियन स्कूल नहीं भेज रहे हैं, तुम एग्जाम्पल बनो. He persuaded Ramlal to send Bholi to school या his daughter to school. Persuaded means रजामंदी करना, मना लेना. एक तरह से मनाना क्या आदेश था उसका बिकॉज उसका बॉस था वो.
उसको मन में डाल के चला गया, वो क्या चला गया डाल करके कि अपनी बेटी को तुम स्कूल पहले भेजोगे, बिकॉज यू आर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड यू विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर विलेजर्स। तो यहाँ पे जब रामलाल अपनी वाइफ से बोला कि स्कूल भेजना है तो उसकी वाइफ बहुत सरप्राइज हो गई, बोली देन हु विल मैरी हर। अब सोचो कैसा समाज था उस समय, पढ़ी लिखी बालिका का विवाह होना मुश्किल होता था, पढ़ी लिखी जो बालिका होती थी उससे शादी नहीं करते थे लोग उस समय। बड़ा तेज होगी ये, घर में परेशान करेगी, अधिकार की बात करेगी, ये छिपा हुआ है इसमें। लेकिन फिर भी उसकी वाइफ जो है आदेश दे दी कि भाई भेज दो स्कूल, ऐसे भी इसका शादी होने वाला है नहीं, अच्छा हो टीचर लोग संभाले स्कूल में। रामलाल वाइफ सजेस्टेड टू सेंड वोली टू स्कूल। रामलाल की वाइफ भी मान गई, although she was against sending girls to school because no boy would marry such a girl। कोई बालक, कोई दुल्हा, कोई मैन रेडी नहीं होगा ऐसे बालिका से विवाह करने को तैयार नहीं होगा। अब कैसा समाज समझ लो, यानी गर्ल्स एजुकेशन वेयर डिस्करेज दोज डेज, यस और नो। इस पर के अब्बास प्रहार कर रहे हैं कि जो फीमेल जननी है और उसको स्कूल भेजने, एजुकेशन नहीं देने का पक्ष था तत्कालीन समाज, उस समय का वर्णन है। लेकिन उसकी वाइफ रीजन दी कि क्यों भेज दो स्कूल, पति का बात मान ली, एक तो कोई शादी से करेगा नहीं, भेज दो कोई दिक्कत नहीं है। शी रीजन मीन्स कारण बताई। She reasoned that as Boli had no chance of getting married, उसकी वाइफ रीजन दी कि ऐसे भी कोई चांस है नहीं इसकी शादी की, कोई शादी करेगा नहीं, बिकॉज सी इज अगली, सी इज स्लो लर्नर, सी इज सिंपलेटन, स्कूल भेज दो कोई दिक्कत नहीं है। इस कंडीशन पे तैयार हुई थी कौन, उसकी वाइफ, स्कूल भेजने के लिए। अब समय आ गया स्कूल ले जाने के दिन। उस दिन ये बालिका बिल्कुल सहमी हुई थी, डरी हुई थी, क्योंकि पापा वैसे ही एक बार गाय को लेकर गए थे और गाय वापस नहीं आई, बेच दिए पापा। तो लगा पापा कहाँ ले जा रहे हैं, स्कूल कंसेप्ट क्या होता है इस बालिका को कुछ नहीं पता था, स्कूल क्या होता है इसको कुछ भी नहीं पता था, स्कूल कभी गई भी नहीं थी ये। इन द बिगिनिंग भोली वॉज फ्राइटेंड टू लीव हर हाउस। शुरू में भोली जो है घर से निकलना, घर छोड़ना स्कूल जाने हेतु, इस कंसेप्ट पर, इस विचार पे वो डरी और सहम गई। बट व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ, लेकिन उसके जीवन में पहली बार, शी वॉज ड्रेस्ड अप एंड हर हेयर वॉज वॉश्ड एंड ऑयल्ड। पहले तो सहमी, पहले वो डरी स्कूल जाने कंसेप्ट पे, स्कूल क्या होता है उसको पता भी नहीं था। लेकिन जब उसको अच्छे पोशाक पहनाए गए, नए पोशाक पहनाए गए, क्योंकि वो बाहर जाने वाली थी घर से, यस और नो, समाज क्या कहता नंबरदार के बारे में, उसका रेपुटेशन का सवाल था कि देखो इसकी बच्ची गंदी कपड़े पहनी हुई है। उसको आज पहली बार अच्छा कपड़ा पहनाया गया, साफ सुथरा कपड़ा पहनाया गया, ड्रेसअप किया गया, उसके बालों को साफ किया गया, उसके बालों में तेल लगाया गया, ऑयल किया गया। यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है, नेग्लिजेंस ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यस और नो। के अब्बास क्या रेखांकित करना चाहते हैं, क्या अंडरलाइन करना चाहते हैं, गर्ल चाइल्ड इज डिस्क्रिमिनेटेड, डिसेबल्ड पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड इन सोसाइटी। जब उसको नए कपड़े पहनाया गया, साफ सुथरा कपड़ा पहनाया गया, बाल को साफ किया गया, ऑयलिंग किया गया, तो उसको लगा कि वो शायद हम अच्छे कोई जगह पे जाने को हमको रेडी किया जा रहा है, एनी प्रॉब्लम, इसका डर कुछ कम हुआ। तब वो फील की कि लगता है हमको बेटर प्लेस पे आज विजिट कराने वाले हैं पापा। शी फेल्ट दैट शी वॉज टू विजिट अ बेटर प्लेस। अब बालिका का आगमन हो गया स्कूल में। ऐसे वो आराम से स्कूल नहीं जा रही थी। अभी बताया हम लक्ष्मी काव के बारे में। लक्ष्मी गाय को इस तरह से पापा ले गए थे, वापस नहीं लौटी। इसको लगा हमें भी कहीं पापा बेच न दे, लेकिन ये रेडी हो गई। पहले तो पापा को ग्रिप कर लिए, शी ग्रिप्ड हर फादर, ले जाने का प्रयास करने लगी। देन ही शाउटेड एट हर, किस पर, होली पे, कि फूल आई एम टेकिंग यू टू स्कूल, मूर्ख तुमको स्कूल ले जा रहे हैं। इस बालिका को स्कूल के बारे में कुछ पता भी नहीं था। इन द स्कूल शी केम अक्रॉस और शी मेट अ टीचर हु वाज वेरी काइंड एंड पोलाइट टू हर। स्कूल का दृश्य स्टार्ट हो गया। पोलाइट टीचर को देखी, वो बहुत ही विनम्र स्वभाव की शिक्षिका से उसकी मुलाकात हुई। दयालु थी शिक्षिका। उसको लगा कि चलो भाई अच्छी जगह पे आए हैं,
अब लेसन में उसके टीचर का रोल है, उसका टीचर बाइफरकेट नहीं करती है, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, उसको रादर मोटिवेट करती है, इनकरेज करती है उसको। द टीचर इनकरेज्ड हर टू स्टडी एंड स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। स्कूल में शिक्षिका जो थी, टीचर थी, उसको बहुत मोटिवेट की, इनकरेज की स्टडी करने हेतु, अध्ययन करने हेतु, पढ़ाई करने हेतु। और क्या की, उसको सिखाई कैसे बोला जाता है, स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, कैसे आत्मविश्वास के साथ तुम बात कर सको, लोगों से संवाद कर सको। तो ये जो दृश्य था, दिस फिल्ड होप इन भोली, भोली के अंदर उम्मीद पैदा कर दिया कि शायद मेरा कुछ कल्याण यहाँ हो सकता है। हमसे सब बहुत ही बेरुखी से बर्ताव करता है, लेकिन शिक्षिका जो हमारी है वो हमसे पोलाइट है, काइंड है। शी टॉक्स टू मी इन सच अ वेल मैनर। दिस फील्ड होप इन भोली, शिक्षिका का बर्ताव उसके अंदर उम्मीद पैदा कर दिया कि शायद उसका कुछ यहाँ अच्छा हो सकता है। एंड शी बिगैन टू गो टू स्कूल एवरी डे, और वह शिक्षिका के अच्छे बर्ताव के कारण हर दिन स्कूल जाने को रेडी हो गई, हर दिन स्कूल जाने की तत्परता वो दिखाना शुरू कर दी। यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, टीचर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है स्कूल में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। बच्चों के प्रति उसका नजरिया डिस्क्रिमिनेशन से रहित होना चाहिए, भेदभाव से रहित होना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चा इंकरेज होता है स्कूल आने को, सीखने को, तत्परता रहती है बच्चों में। अगर शिक्षक क्रूर हो, वो डिस्क्रिमिनेट करे, तो शायद बालक बालिका स्कूल जाने को उसका इच्छा भी ना करे। एनी प्रॉब्लम? Years passed and her village upgraded into a small town. समय बीता, समय के अंतराल में, समय परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल देता है। आज का प्लेस हम लोग का 20 साल के बाद ऐसा ही नहीं, कुछ डेवलपमेंट होगा। समय बदला, समय के अंतराल में अपग्रेड हो गया। क्या चीज? उसका विलेज डेवलप किया और एक स्मॉल टाउन का आकार ले लिया। With some facilities like a cotton mill, a cinema, theater, and a primary school being converted into a secondary school. समय के अंतराल में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ? कॉटन मिल खुल गया उस गांव में, अब शहर बन गया था वो छोटा सा प्लेस। सिनेमा थिएटर जो है टिन शेड में स्टार्ट हो गया। प्राइमरी स्कूल जो है जिसमें वो पढ़ती थी अब कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी स्कूल में। वन डे भोलीज पेरेंट्स डिसाइडेड टू मैरी हर टू अ लेम ओल्ड मैन। एक और डेवलपमेंट हुआ, भोली का पेरेंट्स अब डिसीजन ले रहा है उसका विवाह करने को। Who was a widower but was rich and had not demanded any dowry. समय के अंतराल में ये बालिका का समय आ गया विवाह का, चाइल्ड मैरिज। और इसके पिता एक विडोअर से, एक लेम व्यक्ति से, ओल्ड मैन से विवाह करने को रेडी हो गए, क्योंकि वो रिच था। दो ही वॉज अ विडोअर, वो विधुर था, उसकी वाइफ मर गई थी, उसके बच्चे थे। यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है? गर्ल चाइल्ड वेयर कंसिडर्ड बर्डन दोज डेज, यस और नो? यहाँ एक और बातें सामने आ रही है, दहेज प्रथा उस समय प्रिवेलेंट था, ज्यादा, आज भी है। They thought that it would be the best marriage proposal. सोचा बड़ा अच्छा प्रपोजल आया है for their dumb, गूंगी, simpleton daughter and fixed up her marriage. और उसकी शादी पक्की कर दी गई। क्यों? वो अमीर था, उसका अपना दुकान था, ग्रोसरी शॉप था। अब आ गया समय वेडिंग डे का। On the wedding day, the bridegroom arrived with great pomp and show, पूरे चकाचौंध के साथ, तड़क भड़क के साथ, which filled रामलाल with joy. जब बारात का आगमन हुआ ताशा पार्टी के साथ, ब्रास बैंड के साथ, रामलाल का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। द ग्रूम, ब्राइड ग्रूम भी शब्द है, ग्रूम भी शब्द है। जी दूल्हा क्या देख लिया? पोक मार्क देख लिया उसके चेहरे पर, भोली के चेहरे पर। जैसे वो गार्लैंड करने वाला था, when he was ready to garland, लिखना somebody just slided the veil कहते घूंघट, उसको हटा दिया और पोक मार्क्स दिखाई पड़ गया। The groom discovered that Bholi had poke marks and demanded dowry in return for marrying her.
सो ग्रूम डिस्कवर कर लिया, देख लिया, जान गया कि इसके चेहरे पर क्या है, पोक मार्क्स है, बालिका जो है बिल्कुल अगली है, बिकॉज ड्यूरिंग द गार्डन सेरेमनी समबडी स्लाइडेड द व्हील, घूंघट थोड़ा हटा दिया उसका, सरका दिया, and he was able to discover that this girl was having ugly face owing to poke marks, and he refused to marry her, and instead he demanded dowry, दहेज मांगा, in return of marrying her. He demanded a sum of 5,000 rupees. कितना दहेज के रूप में मांगा? 5,000 रुपए मांगा उससे। 5,000 बहुत बड़ा अमाउंट था उस जमाने में। रामलाल के पास पैसे नहीं थे उस समय, इतना पैसे नहीं थे उसके पास। रामलाल बेग्ड, रामलाल रिक्वेस्ट किया, बैडली रिक्वेस्टेड किया, उसको बेग कहते हैं। रामलाल बेग्ड फॉर मर्सी, दया का भीख मांगा। कौन? रामलाल। एंड इवन प्लेस्ड हिज टर्बन, अपने पगड़ी को रख दिया उसके पांव पे, उसके फीट पर, उसके चरणों में, अपने सम्मान को वहां पे समर्पित कर दिया। कृपया दहेज मत मांगो, पैसे मेरे पास नहीं है, बारात लेकर वापस मत जाओ, शादी कर लो मेरी बेटी से, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू शो माई फेस इन द विलेज। बट बिशंबर नाथ डिड नॉट अग्री। पगड़ी रख दिया चरणों में, पैसे नहीं होने का हवाला दिया, फिर भी ये दुष्ट बिल्कुल नहीं माना और अडिग रहा कि अगर विवाह करना है देन यू विल हैव टू पे 5,000 रुपीज एज डॉरी। अपना मान सम्मान को अर्पित किया वो। रामलाल नहीं माना बिशंबरनाथ। रामलाल had to give the money in order to save both his family's honor and his daughter's marriage. रामलाल को पैसे देने पड़े in order to save his honor, अपनी घर की इज्जत, प्रतिष्ठा, मान को रखने हेतु, कायम रखने हेतु समाज में, और अपनी बेटी की शादी को बचाने हेतु उसको पे करना पड़ा। किसी तरह आनंद फानंद में उतरत व्यवस्था किया कर्ज लेकर के। ये सभी दृश्य, पूरा दृश्य कौन देख रही थी? भोली। अब वो भोली नहीं है, पढ़ ली चुकी है वो, समय बदला, छोटा गांव शहर बन गया। ये बालिका में परिवर्तन हुआ, पावर ऑफ एजुकेशन। शी वॉज नॉट द सेम भोली टुडे एंड रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी ओल्ड मैन। भोली कुड नॉट बियर all this and refused to marry that old man, refused to marry a greedy man. भोली सब देख रही थी, अचानक खड़ी हुई, और जैसे अब तो पेमेंट भी कर दिया, ये जैसे वो गार्डन करने वाला था, उसके चेहरे पे चमक था। किसी चेहरे पर? रामलाल के, सॉरी बिशंबरनाथ के चेहरे पे जीत की चमक थी कि वाह जीत गए, मानो एक गैम्बल था, मैंने जीत लिया, एक जुआ था, मैंने जीत लिया। और जैसे वो गार्डन करने वाला था, सी ग्रिप हर हैंड, उसके हाथ को पकड़ी वो, एंड थ्रू दैट गार्लैंड इनटू द सेक्रेड फायर, जो अग्नि कुंड होता है विवाह में, इसके फेरे लगाए जाते हैं, उसमें फेंक दिया। एंड रिफ्यूज टू मैरी हिम। लोग देख रहे थे उसका क्या रिएक्शन था। समाज का तो उस समय सबको वही रिएक्शन था कि लड़की बेशरम है, कि गलत कर रही है, देखो इस लड़की का, इसको समझते थे गूंगी गाय है, देखो इसकी औकात, आज हैसियत देखो इसकी, इसको अपने लाज शर्म का कोई, इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। पीपल अक्यूज्ड हर ऑफ बीइंग शेमलेस। लोग उस पर आरोप लगाए कि देखो कितनी बेशर्म लड़की है ये, वरमाला को फेंक दी, और हिम्मत देखो इसका, बेशर्मी देखो कि शादी से इनकार कर रही है, बारात द्वार पे लगा हुआ है। ये कोई ने कहा डॉरी मांग रहा है, गलत था। ये कोई ने कहा बूढ़ा से शादी करवा रही है एक बच्ची का। वेडिंग पार्टी रिटर्न्ड, वेडिंग पार्टी यानी कि मैरिज प्रोसेसन लौट गया, रिटर्न्ड। सो ये रिफ्यूज कर गई कि भाई ग्रेडी पर्सन से मैं शादी पापा नहीं करूंगी, और आपको बुढ़ापा में आपकी सेवा करूंगी। आज वो स्टैमर नहीं कर रही थी, टुडे शी वॉज नॉट स्टैमरिंग एट ऑल। दिस कन्वेज द पावर ऑफ एजुकेशन, एंड ऑल दिस वॉज बीइंग वॉच्ड बाय टीचर। All this drama was being watched by a teacher. ये पूरे दृश्य उसके शिक्षिका देख रही थी, मने मन खुश थी वो। जैसे कलाकार अपने मास्टरपीस पे खुश होता है उत्कृष्ट कला पे, वैसे ही मेरी बनाई हुई भोली आज सुलेखा बन गई थी, उस पे वो खुश थी। कौन? टीचर। मैरिज सेरेमनी एंडेड विदाउट भोली गेटिंग मैरिड। पूरा मैरिज का रस्म जो है वो समाप्त हो गया बिना भोली का विवाह किए। भोली इनकार कर दी। द मैरिज सेरेमनी एंडेड विदाउट भोली गेटिंग मैरिड।
तो यहाँ पे पावर ऑफ एजुकेशन का हाईलाइट किया गया है। पावर ऑफ एजुकेशन, कैसे शिक्षा एक इंसान के जीवन को बदल देता है, जागरूक कर देता है, सजग कर देता है, कॉन्फिडेंट उसके अंदर ला देता है, कॉन्फिडेंस उसके अंदर ला देता है। यस और नो? अच्छा बुरा का ज्ञान, मान सम्मान का अनुभूति, ये सब उसके अंदर शिक्षा ला देता है। हर फादर वॉज सराउंडेड बाई ग्रीफ, उसके पिता मानो घिर गए कष्ट से, दुख से, शोक से। एंड सेड, और कहा, दैट नाउ नो वन वुड मैरी हर, अब इस लड़की से कोई विवाह नहीं करेगा, मेरी बेटी अब सब दिन कुंवारी रहेगी। और यह भी चिंतित हो गया वो कि व्हाट शी वुड डू इन द फ्यूचर, वो क्या करेगी भविष्य में। अब इस पर वो जवाब दी, पूछी तुम क्या करोगी बेटी अब अकेले, तुम बोझ बन कर जाओगी मेरे ऊपर। तो दिस शी रिप्लाइड, इस पर वो जवाब दी कि पापा हम बोझ आप पे नहीं बनेंगे। शी रिप्लाइड दैट शी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स व्हेन दे ग्रू ओल्ड, हम आपका सेवा करेंगे, देखभाल करेंगे जब आप बूढ़े हो जाएंगे पापा, और बोझ भी नहीं बनेंगे, हम काम भी करेंगे, उसी स्कूल में हम शिक्षिका बनेंगे, पढ़ाएंगे। एंड वुड टीच इन द सेम स्कूल वेयर शी लर्नड सो मच, उसी स्कूल में पढ़ाएंगे जहां मैंने बहुत कुछ सीखा, मान सम्मान सीखा, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है ये सीखा, अपने अधिकार की बात करना सीखा, प्रतिकार करना सीखा, कॉन्फिडेंस प्राप्त करना सीखा। हर टीचर हु वॉज क्वाइटली वॉचिंग ऑल दिस फेल्ट प्राउड ऑफ हर डिसीजन, ये सारे ड्रामा उसकी शिक्षिका सुलेखा जो बनाई थी, मास्टरपीस थी भोली, जो सुलेखा बन चुकी थी, अब एक सेंसिबल गर्ल बन चुकी थी, अब ये सब वो देख रही थी। जैसे एक पेंटर, एक आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस पर गर्व करता है, वैसे ही सुलेखा आज मास्टरपीस बनकर उसके सामने खड़ी थी। भोली खड़ी थी सुलेखा के रूप में, मास्टरपीस के रूप में। किसका मास्टरपीस? टीचर का। उत्कृष्ट कला, उत्कृष्ट स्टूडेंट। शिक्षा का यही होता उद्देश्य, एक स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस भर देना, मान सम्मान भर देना, अधिकार के लिए आवाज उठाने की शक्ति दे देना। आज वो फलीभूत देख रही थी, सार्थक रूप में देख रही थी। किसमें? सुलेखा में, जो भोलिया सुलेखा बन चुकी थी, और उस पर गर्व महसूस की, जिस पर वो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही थी वो कि तुमने सही डिसीजन लिया, ऐसे व्यक्ति को छांट कर विवाह से तुमने इनकार कर दिया।